अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3 चांद वाली अम्मा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। तुम शरारत करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम शरारत करने के लिए कैसे करोगी? मीन्स ये जो थिंग्स है इनसे आपने कभी ना कभी इनसे नोटिनेस की होगी। अगर की है तो आपको क्लास में डिस्कस करना है। झाड़ू यानी ब्रूम से, पंख यानी विंग से, कागज़ मीन्स पेपर से, गुब्बारा मीन्स बलून से। तो अब मैं आगे बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा मतलब एक ओल्ड लेडी थी, बिल्कुल अकेली, मतलब वो बिल्कुल अलोन थी अपने घर में। उनका अपना कोई ना था, मतलब उनके ना कोई बेटा था, ना बेटी थी, ना हस्बैंड थे, कोई भी नहीं था। केवल वो अकेली घर में रहती थी। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। मीन्स हाउस होल्ड थिंग्स जो हैं, जो भी काम है घर का, वो खुद ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना यानी वेल से पानी पीने के लिए या नहाने के लिए पानी लेके आती थी वेल से। खाना बनाना, अपने लिए फूड बनाना, मील बनाना। इसके साथ उन्हें एक परेशानी थी, लेकिन इसके साथ ही वो एक बहुत ही तकलीफ़ होती थी उन्हें कभी कभी। कब? जब वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था। मतलब वो घर के अंदर जब झाड़ू लगाना मीन्स ब्रूमिंग करना, तो ब्रूमिंग करती थी तो ठीक रहता था। पर जैसे ही आंगन में जाती, मीन्स अपने घर के सामने जो खाली पोर्शन होता है उसमें जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, मतलब जैसे ही बैंड होती थी वो झाड़ू लगाने के लिए, तभी आसमान आकर उनकी कमर से टकराता। मतलब स्काई जो है वो नीचे आता और उनके वेस्ट से टकराता था। अम्मा उसे घूर कर देखती थी। तो अम्मा जो हैं, और ये हैं आपके लिए कठिन शब्द। अम्मा उसे घूर कर देखती थी। घूर कर देखना, टू स्टेयर। तो वह थोड़ा हट जाता था, मतलब वो वापस से चला जाता था। फिर जैसे ही दोबारा झुकती, वापस से जैसे ही वो बैंड होती थी, झाड़ू लगाने के लिए थोड़ा बैंड होना होता है ना, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत का मीन्स होता है एक्टिविटी, मतलब वापस से आके उनकी कमर को वो टकराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। मतलब अगेन एंड अगेन जब भी वो घर के अंदर आंगन में झाड़ू लगाने जाती तभी आकाश उनसे टकराता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, वो वेल पे पानी लेने के लिए गई और जो कोई अदर लेडी थी उनके साथ उनकी फाइटिंग हो गई। अम्मा ज़रा गुस्से में थी, मतलब उससे बहुत ही एंग्री मूड में थी वो उस टाइम पे, क्योंकि उनका ऑलरेडी झगड़ा हो चुका था। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार, मतलब जैसे उसको हैबिट थी, क्या हैबिट थी कि वो उनकी वेस्ट से आकर टकराता था, तो उसने उन्हें फिर से छेड़ा। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो क्या हुआ, अम्मा को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, उसको झाड़ू से मारा। आसमान झट हट गया, मतलब आसमान वापस चला गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। जो उसको हैबिट पड़ी हुई थी अम्मा को छेड़ने की, तो उसे वापस छेड़ने के लिए आया। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, मतलब वापस से उसको मारने के लिए आई। आसमान को शरारत सूझी, मतलब एक नॉटीनेस उसके दिमाग में आई। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, तो मतलब अम्मा की ब्रूम जो है उसको पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी एक गेम होता है, टग ऑफ वॉर भी, जिसको आप जानते हो। वैसे ही इन दोनों की रस्साकशी झाड़ू को लेकर शुरू हुई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, मेरा झाड़ू छोड़ो, मेरे पास यही एक झाड़ू है।
तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब कब तक रस्साकशी करती थक गई। मीन्स ये ओल्ड एज थी, तो टग ऑफ वॉर करते हैं तो बहुत ताकत लगती है, तो ये थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उनकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। तो क्या हुआ, अम्मा जैसे ही चांद के ऊपर उतरी तो उसने सोचा कि अगर चांद ने अम्मा को हेल्प की, मदद मीन्स हेल्प की, तो वो हार जाएगा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तो हमें जो चांद के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं, तो ऐसी एक स्टोरी है, जो यही स्टोरी है। इसके अंदर कहते हैं कि एक अम्मा है जो चांद पर बैठी है और वो वहाँ झाड़ू लगाती है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।